नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के चुनाव को जब आप देखते हैं तो आपके सामने तमाम चेहरे घूमते हैं। आपको लगता है कि आखिर ममता बनर्जी जो लगातार 15 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें सबसे भरोसेमंद कौन है? जब मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा तो आपके जहन में जवाब आएगा अभिषेक बैनर्जी, महुआ मोइत्रा, साइनी घोष, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, बहुत से नाम आपके सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस शख्स के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो शख्स टीएमसी का एक ऐसा कमांडर है जो बहुत ज्यादा पर्दे के पीछे रहता है। मैं बात कर रहा हूं सुब्रत बख्शी की। जी हां दोस्तों, सुब्रत बख्शी टीएमसी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। लेकिन सुब्रत बख्शी पर ही ममता बनर्जी को इतना भरोसा क्यों है? आखिर क्यों वो पार्टी के इतने वफादार नेता बने हुए हैं? आखिर क्यों ममता बनर्जी कभी भी उनकी सलाह को इग्नोर नहीं करती हैं? दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि ममता बनर्जी एक वक्त में कांग्रेस में हुआ करती थी। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो अपनी पार्टी से राजनीति करती थी, उन्होंने अलग अलग अलायंसेस किए। लेकिन जब ये बारी आई कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का जो शासन था उसको हटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आती हैं, तो ममता बनर्जी को जब वो मुख्यमंत्री बनी, उसके लिए एक सीट की जरूरत थी और वो सीट थी भवानीपुर। जी हां दोस्तों, राजनीतिक करियर की शुरुआत सुब्रत बख्शी की छात्र राजनीति से होती है। राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े, लेकिन 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की तो वो ममता बनर्जी के साथ आ गए और तब से वो ममता बनर्जी के साथ हैं। दोस्तों, भवानीपुर वो सीट है जहां से ये सुब्रत बख्शी 2 बार विधायक भी रहे। लेकिन जब भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए उन्होंने खाली कर दी, जिसे जीतने के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर को अपना गढ़ बनाया, तब ममता बनर्जी का भरोसा सुब्रत बख्शी पर और बढ़ गया। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार में उनको पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट विभाग जैसे अहम विभाग भी सौंपे। यह बताता है कि सुब्रत बख्शी पर ममता बनर्जी को कितना भरोसा है। लेकिन सुब्रत बख्शी संगठन के काम, पार्टी प्रबंधन और चुनावी रणनीति के अनुभवी हैं, माहिर माने जाते हैं। 1983 से ही ममता बनर्जी के साथ वो जुड़ गए थे, यानी लगभग 45 वर्षों का ये रिश्ता सुब्रत बख्शी और ममता बनर्जी के बीच में है। ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा वफादार, सबसे ज्यादा भरोसेमंद नेताओं में उनका नाम शामिल होता है। बड़े बड़े भरोसेमंद, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल रॉय हो, वो सब ममता बनर्जी का साथ छोड़कर चले गए। चाहे हुमायूं कबीर की बात कर लीजिए, लेकिन सुब्रत बख्शी वो शख्स हैं जो लगातार ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। पार्टी के भीतर उनको बख्शीदा कहा जाता है और उनकी राय को कोई इग्नोर नहीं करता और वो खुद ममता बनर्जी का बहुत सम्मान करते हैं। वो एक ऐसे नेता है टीएमसी के अंदर जो ममता बनर्जी की गलतियों पर उनको खुलकर टोक देते हैं, खुलकर अपनी बात कहते हैं। भवानीपुर सीट जैसी कुर्बानी जो उन्होंने टीएमसी के लिए दी, जब टीएमसी विपक्ष में हुआ करती थी तब भी वो ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे, ये सब कुछ उनको ममता बनर्जी की नजरों में महत्वपूर्ण बना देता है। 2021 का चुनाव चल रहा था, तब भी ममता बनर्जी ने सुब्रत बख्शी को अपना सबसे भरोसेमंद नेता कहा था। सुब्रत बख्शी वैसे तो कोलकाता के मूल रहने वाले हैं, कानून की पढ़ाई भी की है, टीएमसी के साथ वो शुरू से लेकर अब तक है। और दोस्तों, अगर आप उनको ये समझने की कोशिश करिए तो वो टीएमसी के लिए एक मजबूत सायेदार पेड़ की तरह बन चुके हैं। ममता बनर्जी जानती हैं कि सुब्रत बख्शी की वैल्यू क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी जरूरत क्या है। टीएमसी में वो सबसे ज्यादा करीबी हैं अगर किसी के, तो ममता बनर्जी के हैं। नेता आएंगे जाएंगे, पार्टी में रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग विकल्पों पर काम करेंगे, लेकिन सुब्रत दा के लिए ममता बनर्जी से इतर कोई नेता नहीं है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि लंबे वक्त से वो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और ममता बनर्जी के सलाहकारों में भी सुब्रत दा का नाम शुमार होता है। उनका असर भी बहुत व्यापक है। सुब्रत दा कायस्थ समाज से आते हैं। कोलकाता में, जो कोलकाता की बेल्ट है, जो कोलकाता प्रेसिडेंसी है, इन इलाकों में सुब्रत दा का एक बड़ा असर देखने को मिलता है। ममता बनर्जी और सुब्रत बख्शी ये दोनों
बिना एक दूसरे की सलाह के पार्टी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। तमाम सीटों पर जब टीएमसी ने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए, अपने प्रत्याशी घोषित किए, तो उसमें भी सुब्रत बख्शी की सलाह, उनकी राय ममता बनर्जी ने जरूर ली है। यह बताता है कि ममता बनर्जी के लिए सुब्रत बख्शी कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने जरूरी हैं। तो दोस्तों, सुब्रत बख्शी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी राजनीति, उनका संघर्ष, उनकी कुर्बानी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।